हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज़ लेक्चर सेकेंड ऑफ बेसिक ऑफ ग्रुप थ्योरी। हम ग्रुप थ्योरी का फुल कोर्स करा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ ग्रुप थ्योरी कवर कर रहे हैं। बेसिक्स ऑफ ग्रुप थ्योरी में हम ये पढ़ चुके हैं कि सेट क्या होता है और जॉर्ज कैंटर का उस पर डेफिनीशन पढ़ चुके और कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स के बारे में भी जाना और कुछ सेट के टाइप्स के बारे में जाना, जिसमें सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इम्प्टी सेट क्या होता है। हमने इसके एग्जाम्पल्स और इसके कॉन्सेप्ट को समझा। तो इसके आगे के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसेट्स और सुपरसेट। तो चलिए जानते हैं सबसेट और सुपरसेट क्या हैं। If A and B are two sets such that each element of A are also contained in B, then A is called subset of B and B is called superset of A। चलिए अब इसका हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो A ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है और पढ़ते हैं A इज सबसेट ऑफ B। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, A को कहें अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर A इज सबसेट ऑफ B है तो A को तो बोल देंगे सबसेट ऑफ B, सबसेट ऑफ B, और यहीं पर B को बोलेंगे सुपरसेट ऑफ ये, सुपरसेट ऑफ ये। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। इसमें 2 पॉइंट और भी है जो हमें याद रखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। एवरी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब हर सेट खुद का ही सबसेट होता है, और फाई एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। मतलब सारे सेट्स में अगर देखा जाए तो दो तो सबसेट होंगे ही हो। एक तो वो स्वयं सबसेट होगा खुद का, और दूसरा फाई सेट। फाई सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी सेट। तो ये 2 सबसेट हर सेट में मिनिमम 2 सेट तो मिलते ही मिलते हैं। अब सबसेट और सुपरसेट के कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सेट हो, इसी के अकॉर्डिंग, डेफिनीशन के अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एग्जाम्पल को। मान लीजिए ए में हमारा 1 2 3 4 इतने 4 एलिमेंट्स हो, और बी में 1 2 3 4 5 6। तो अब हम देखते हैं कि ए का हर एलिमेंट 1 2 3 4 वो सब बी में कंटेन करता है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे सेट दिए तो ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में कंटेन करता है, लेकिन बी कहलाएगा सुपर सेट ऑफ ए। इस बात को ध्यान रखना है। अब हम एक ऐसे एग्जाम्पल को कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एक सेट लेंगे और उसके सारे सबसेट्स निकालेंगे, और इससे रिलेटेड हम कई कॉन्सेप्ट को समझाने वाले हैं। तो हम एक सेट ले लेते हैं A इक्वल टू, हम इसे U रिप्रेजेंट करते हैं, U इक्वल टू A B C। हम छोटा सेट ही लेंगे ताकि हम आसानी से समझ सकें। अब हम इसके सारे सबसेट्स निकालेंगे। अब इसके सारे सबसेट्स निकालेंगे तो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि फाई सेट हमेशा हर सेट का सबसेट होता है, और इटसेल्फ ये स्वयं सेट खुद का, इसे हम A1 से डिनोट करते हैं, इसे A1 से डिनोट करते हैं, और इसे A2 से, और A3
इक्वल टू हम ए सिंगल एलिमेंट का सेट बना सकते हैं, सिंगलटन सेट बताया है। और A4 क्या हो सकता है, बी, और ऐसे A5 सी। अब 2 एलिमेंट का ले लेते, A6 AB और A7 BC, A8 और AC। तो कंप्लीट 8 सबसेट्स इसके बने। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ABC का भी तो ले सकते, तो वो हमने यहाँ पर ले रखा है A2 इक्वल टू U पूरा इटसेल्फ, तो ये 3 तो है ही है। तो पॉसिबल, अब इसमें 3 एलिमेंट थे और इसके पॉसिबल सबसेट्स है 8। अब हम यहाँ पर एक चीज़ जानेंगे। पहले हम जानेंगे इम्प्रॉपर सेट क्या होता है और प्रॉपर सेट क्या होता है। तो हमारा ये सेट था U इक्वल टू ABC। अब हम इसमें इम्प्रॉपर को अलग करते हैं और प्रॉपर को अलग करते हैं। इम्प्रॉपर और प्रॉपर। हमने जो 2 कंडीशन लिखवाया था कि फाई और इटसेल्फ, ये दोनों हमेशा सबसेट हो, यह इन दोनों के अलावा और कोई इम्प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर इस U का इम्प्रॉपर सबसेट्स की बात किया जाए तो एक तो फाई हो गया एंड U इटसेल्फ, और ये U को हमने क्या मान रखा है, A2। तो इसमें 2 सबसेट आते हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन कौन से होते हैं, जो 2 कंडीशन लिखवा, या तो इम्पटी सेट होगा और या वो सेट इटसेल्फ होगा। अब प्रॉपर में इन दोनों को छोड़ के जितने भी आ जाएंगे, अब जैसे इन दोनों को छोड़ के इसको हमने A1 माना था और इसको A2 माना, तो A1 A2 को छोड़ के सारे आ जाएंगे। A3, अब आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, A3 A4 क्या है, तो A3 A4 A5 A6 A7 और A8, ये हमारे हो गए प्रॉपर सब ग्रुप्स। तो फिर से ध्यान रखना, फिर से बता रहे हैं कि इम्प्रॉपर सब ग्रुप में सिर्फ इम्पटी और इटसेल्फ होता है। इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट में इन दोनों को छोड़कर जितने भी सबसेट आते हैं वो सब प्रॉपर सबसेट हैं। अब इसका एक एग्जांपल और दे सकते हैं अगर हमें प्रॉपर सबसेट को डिफाइन करना होगा। तो अगर इसका डिफाइन करना होगा, डेफिनेशन अगर हम लिख रहे हैं तो ऐसा लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x बिलोंगिंग टू A। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे A3, मान लो ये सारे सब प्रॉपर सबसेट है, तो इसमें एक एग्जांपल लेकर चलते हैं A3। तो देयर, ये कब कहलाएगा A3 की ये प्रॉपर सबसेट है, तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट x बिलोंगिंग टू A3 सच दैट x डज नॉट बिलोंग, सॉरी यहाँ पर u लिखेंगे कि x में u में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए सच दैट x डज नॉट बिलोंगिंग टू A3, x डज नॉट बिलोंगिंग टू A3। इसका मतलब ये है u में एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए उस सबसेट में, जो कि उस सबसेट में ना हो। अब जैसे यहाँ पर ले लेते, अगर हम इसे देखेंगे तो A B C, तो U बराबर है, तो इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इसमें नहीं हो, इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं जो इसमें नहीं हो। लेकिन अगर हम A3 की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो A3 है, आप यहाँ देखेंगे A है। अब हम कह सकते हैं कि B बिलोंग करता है U में, लेकिन B डज नॉट बिलोंगिंग टू ये A3। तो अगर कोई सेट लेते हैं, अगर कोई सबसेट लेते हैं, तो वो सबसेट प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा, जब जिसका ये सबसेट है, इसका जो सुपर सेट है, उसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो इस वाले में ना हो, तो वो सबसेट कहलाएगा प्रॉपर सबसेट।
अब हमने इस सेट को U से रिप्रेजेंट क्यों किया? क्योंकि हम पढ़ाने वाले थे आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट जो सारे सेट्स को कंटेन करे, मतलब जो सारे सबसेट्स को कंटेन करे। अब यहाँ पर U जो है वो यूनिवर्सल सेट है और ये सारे जो सेट हैं ये यूनिवर्सल नहीं है, मतलब ये सब इसमें कंटेन करते हैं, मतलब एक ऐसा सेट है जो सारे के सारे सेट्स उसमें कंटेन करते हो, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। तो विच कंटेन ऑल कंप्लीट एलिमेंट लिख दो, विच कंटेन्स कंप्लीट एलिमेंट्स, जो सारे एलिमेंट्स को कंटेन करे। अब इन सारे सबसेट्स में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें ना हो, ये सारे सभी एलिमेंट को कंटेन करता है, इसलिए ये क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट। अब हम जानेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। क्या होता है कार्डिनलिटी किसी सेट का? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट। किसी भी सेट में कितने नंबर मौजूद हैं वो कहलाता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। अब जैसे यहाँ पर U में 3 एलिमेंट्स है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई? U। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम हमेशा इसे ऐसे मॉड में रख देते हैं। तो अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना होगा कि कार्डिनलिटी ऑफ U लिखना है तो इसे हम 3 लिख देंगे, क्योंकि U में हम एबव एग्जाम्पल को यहाँ पर ले रहे हैं। तो U कार्डिनलिटी ऑफ U इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं CAR और फिर कार्डिनलिटी ऑफ U इक्वल टू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि पावर सेट क्या होता है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। अगर हम किसी सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स निकालें, अब हमने यहाँ पर U लिया है, अब U का हमने सारे सबसेट्स निकाल लिए, तो इन सबसेट्स का अगर मैं कलेक्शन बना लूँ तो वो सेट कहलाएगा पावर सेट। अब यहाँ पर हमने U सेट का इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमने U का पावर सेट निकाला, इसलिए हमने लिख दिया है PU। अगर हम A का निकालते तो हम लिख देते PA, अगर हम B का निकालते हम लिख देते PB। तो ये इसका नोटेशन है। तो हमने क्या पढ़ा? अगर हमें PU यहाँ पर अगर निकालना हो तो हम एबव एग्जाम्पल को अगर उसके अनुसार अगर लिखें तो इसका जो पावर सेट होगा वो होगा A1 A2 A3 डॉट 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 कहाँ तक? A8 तक। इसमें हमने 8 एलिमेंट्स, इसके 8 पॉसिबल सबसेट्स हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 8। तो हमने क्या किया कि U के जितने भी सबसेट्स थे उनका कलेक्शन कर लिया, उनका सेट बना लिया, तो वो क्या कहलाएगा? पावर सेट। ये बात ध्यान रखना, ये भी एलिमेंट ही हैं, लेकिन ये एलिमेंट्स खुद में एक सेट हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ U कितना है? 3 है। कार्डिनलिटी में हमने बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट, तो U कार्डिनलिटी ऑफ U कितना है? 3 है। तो अगर हमें बताना हो कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट क्या होगा, तो PU अगर इसका बताएं तो यहाँ हम गिन सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स? 8 है। तो हम इस 8 को क्या लिख सकते हैं? 2/3 ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक फार्मूला बना सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 के पावर n, वेयर n इज, जो n क्या है? n इज कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कौन सा सेट? जिस सेट का हम पावर सेट बना रहे होंगे। जैसे यहाँ पर हमने U का पावर सेट लिया, तो जिस सेट का हम पावर सेट बना रहे होंगे तो उस सेट की कार्डिनलिटी है। तो यहाँ पर इस सेट की कार्डिनलिटी 3 थी, इसलिए हम इसका पावर 3 लिए। इसको याद रखना है।
अब आप करेंगे क्या, आप कुछ एग्जाम्पल्स बनाएंगे। आप 4 एलिमेंट्स का सेट लेंगे, जैसे हमने यू का कंस्ट्रक्शन किया है, ऐसे आप कोई और सेट लेंगे 4 एलिमेंट्स का। आप पहले 2 का ट्राई कीजिएगा, 2 का ट्राई कीजिए, 4 का, और उसके सारे सबसेट्स बनाइए। और इस फार्मूले को आप जनरलाइज कर सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो या आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने प्रॉब्लम को। थैंक यू।